साईं की बात। बच्चे, मैं तुमसे ना बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जब चाहो ना, जब भी चाहो, जहाँ भी चाहो ना, मुझे एक बार दिल से पुकार लिया करो। मैं वहीं तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तुमने ये क्यों सोचा कि तुम्हारे बाबा वहाँ नहीं आएंगे? तुम्हारे बाबा हर जगह आएंगे। तुम अगर सुनसान रास्ते में भी या जंगल में भी मुझे पुकारोगे ना, तो तुम्हारे बाबा वहाँ भी आएंगे। तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हारा और मेरा रिश्ता यूं ही नहीं है मेरे बच्चे। ये बहुत पक्की डोर है, बहुत पक्की डोर, जो तुम्हारी तरफ से तो है ही। मैंने भी इसे बांध रखा है अपनी तरफ से, जो ये कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, परेशान होना इस चीज़ से कि बार बार लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे मालूम है। क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्हें सिर्फ तुम दिखाई देते हो, और इस वजह से ना वो सारा गुस्सा तुम पर निकाल देते हैं, सारा सब कुछ। अब वो क्या है ना, वो किससे कहें, क्या कहें? तुम दिखाई देते हो इसलिए तुम्हें बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातों को ना अपने दिल पर लेकर परेशान हो जाओ। देखो, वो बड़े हैं और गुस्से में आकर कुछ ना कुछ कह जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो तुम्हें बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन एक बात कहूँ, जो अपने होते हैं ना, उनकी बद्दुआ कभी नहीं लगती, कभी नहीं लगती। इस बात का हमेशा याद रखना। कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उन्होंने तुम्हें ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ जुबान से कहते हैं, दिल से नहीं। दिल से वो तुम्हें आशीर्वाद ही देते हैं मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे ना तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करते हैं मुझसे, तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारे जीवन में उन्नति हो। तुम जानते हो, तुम्हें नहीं पता वो सब चीज़ें। और सुनो, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था ना, उससे मैं वाकिफ़ हूँ मेरे बच्चे। लेकिन वो हादसा ऐसा था कि जो तुम्हें कुछ सीख भी देके गया और तुम्हें डरा कर भी गया। तो अब तो डरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो निकल चुका है, वो हो चुका है मेरे बच्चे। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। लेकिन हाँ, उस हादसे से तुम्हें सीख लेनी चाहिए। उससे तुम्हें सीखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि आइंदा से ऐसे कुछ भी ना हो कि वो बात वहाँ तक पहुँच सके। तुम जानते हो ना कि वो जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती थी। जानते हो ना इस बात को? सामने वाले की गलती थी, लेकिन तुम्हारी भी गलती थी। अगर शायद तुम हाँ ना करते ना, तो शायद वो सब चीज़ें होती भी ना। जानते हो ना? तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी हुआ उससे सीख लो, उसे समझो कि आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करनी। विश्वास तो कभी नहीं करना किसी के ऊपर, अंधविश्वास कभी नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे भविष्य को ना छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो तुम्हारे जीने का आधार है ना, उसे ही छीन लिया जाए। जो कारण है, आधार है ना, उसे ही छीन कर तुम्हें बिल्कुल असहाय कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा वर्तमान दोनों बिगड़ जाए, दोनों खराब हो जाए। लेकिन वो चाह लेना, कितना भी चाह ले, कुछ भी कर ले, वो तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तुम्हारा कुछ कभी कर नहीं पाएंगे। और जो तुम्हारे अंदर ये अकेलापन है ना, इसे मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। समय के साथ साथ ना ये तुम्हारा अकेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और मेरे कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं ना कि कभी कभी उनके पास दिया नहीं होता तो वो मेरे आगे मोमबत्ती जला देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम मोमबत्ती जला सकते हो मेरे आगे, मुझे तो रोशनी चाहिए ना। चाहे तुम दिए से दो, या फिर तुम मोमबत्ती से दो, या फिर अगरबत्ती के धुएं से दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तुम्हारे प्यार से फ़र्क पड़ता है। तुम जो भी मेरे लिए करते हो ना, जैसा भी करते हो ना, मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तुम कुछ भी करो, मुझे खुशी है इस चीज़ की, बहुत खुशी है। और कुछ मेरे बच्चों को ना बेसन के लड्डू खाना बहुत बहुत पसंद है, उन्हें बहुत प्रिय है ना बेसन के लड्डू। तुम्हारा बहुत मन कर रहा है ना, तो भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, खा लेना, जितने मर्जी खाने हो खा लेना। जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है ना, तब से तुम्हारे जीवन में एक उमंग आई है, एक जीवन में वजह मिली है जीने की। तुम जानते हो ना कि तुम अपना जीवन तो खत्म कर रहे थे। अगर तुम आज जीवित हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जानते हो ना इस बात को? तो ये जीवन तुम्हारा मेरा है अब, समझो इस बात को। और इस जीवन में अब तुम किसी को भी नहीं आने दोगे। आने से मतलब किसी पर इतना भरोसा नहीं करोगे, किसी को इतनी अहमियत नहीं दोगे जो तुमसे बढ़कर हो। सबसे पहले खुद को अहमियत दोगे,
खुद के लिए सब कुछ करोगे, उसके बाद दूसरों की सोचोगे, क्योंकि ये जीवन अब तुम्हारा है। तुमने जो दुनिया के लिए अपना जीवन ख़त्म करना चाहा था ना, अब वो ख़त्म हो चुका है, ये समझ लो। अब जो ये जीवन है, ये मेरा दिया हुआ तोहफा है तुम्हें, और इस जीवन को तुम्हें अच्छे से बिताना है, खुशी के साथ, अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। बस बहुत हुआ। और सुनो, कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ना, जब भी तुम अनदान करने गए हो तो तुम्हें मिला कोई और, तुम चाह कोई और रहे थे, याद आया तुम्हें? तो सुनो मेरी बात, यूँ उदास नहीं होते। तुम जानते हो, जो मिला था ना वो मेरा ही रूप था। ज़रूरी नहीं कि मैं इंसानी रूप में आऊँ, मैं पशु पक्षी के रूप में भी आ सकता हूँ, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तुम्हें मैं दर्शन किसी भी रूप में दे सकता हूँ। और जिसके मुख में वो सब गया ना, तुमने जो अनदान किया, वो वहाँ पहुँचना था मेरे बच्चे। मुझे उस रूप में आकर तुमसे लेना था, इसलिए मैं उस रूप में आके तुमसे ले गया। और तुम उदास हो गए थे कि तुम्हें कोई मिला नहीं। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हें कुछ समझाना चाहता था कि बेजुबान जो होते हैं ना, उनकी अगर तुम सेवा करोगे ना, तो तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत बहुत दुआएं, जिसके बारे में ना तुमने कभी सोचा नहीं था। शायद इंसान तुम्हारे सर पर हाथ रखकर दुआ दे दे, तुम्हें आशीर्वाद दे दे, लेकिन जो बेजुबान होगा ना, वो तुम्हें दिल से आशीर्वाद देगा। और उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं सीधा मुझ तक पहुंचती हैं तुम्हारे लिए। और उसकी वजह से ना तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते जो आने वाले हैं ना, वो आसान हो जाते हैं, उनमें से कांटे निकल जाते हैं, वहाँ फूल आ जाते हैं मेरे बच्चे। कभी करके देखो, यूँ मायूस मत हुआ करो। जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी होता है ना, उसमें तुम नकारात्मक चीज़ें बहुत ढूंढते हो। क्यों तुम उल्टा क्यों नहीं देखते, सकारात्मक चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि ऐसे नहीं तो वैसे हुआ होगा। और तुम्हारा साईं का तरीका अलग है ना, ये जानते हो ना, उसके बावजूद भी इतने सवाल जवाब करते हो, इतनी शंका रखते हो मन में, इतना शक है तुम्हारे मन में। गलत है ना ये, इसे थोड़ा सकारात्मक करो, अपने आप को सकारात्मक करो, तभी जाके कुछ हो पाएगा मेरे बच्चे, इस तरीके से नहीं। और सुनो, हाँ मानता हूँ कि मेरी गलती है, जो कुछ हुआ तुम्हारे जीवन में, तब मैंने तुम्हें कुछ समझाया नहीं, कुछ बताया नहीं, तुम्हें कोई संकेत नहीं दिया, स्वप्न में आके दर्शाया नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। मुझे मालूम है, और मैं अपनी गलती को मानता हूँ मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब तुम कहोगे क्यों, तो इसके पीछे कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि अब ना बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि किसने किया था, क्या किया था, तो तुम अगर सबके सामने कहोगे ना, तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। बल्कि जो तुम्हारे अपने हैं ना, और वो दूसरे लोग तुम्हारे अपनों को भी भड़का देंगे तुम्हारे खिलाफ, तो वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हाँ, मैं सब कुछ पर्दाफाश करूँगा अपने हिसाब से, अपने तरीके से। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मेरा इंतज़ार करना है, सही समय का इंतज़ार करो, सब कुछ हो जाएगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम परेशानियों को देखते रहोगे ना, तो परेशानियाँ ही दिखेंगी। अगर परेशानियों से हटकर समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो समाधान भी दिखाई देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समाधान तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम परेशानियों में इतना घिर जाते हो ना, कि तुम्हारे सामने जो हल होता है ना, जो समाधान होता है ना, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। और सुनो, इतना ज़्यादा मत सोचो, इतनी गहरी सोच में मत जाओ कि तुम मानसिक तनाव में चले जाओ। तुम करने कुछ और चाहते हो, करते कुछ और हो, कुछ चीज़ें को कहीं रख कर भूल जाते हो। ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, जानते हो? क्योंकि तुम अपने दिमाग को आराम नहीं देते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो ना, कि तुम्हारे मानसिक तनाव के लिए ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात को समझो, अपने साथ ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। जो सवाल तुम्हारे मुख से निकला था ना मुझसे पूछने के लिए, उसका उत्तर, उसका जवाब मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ। जो तुमने मुझसे प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर तुम्हें आज मिल जाएगा। और सुनो, अगर तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिले ना, तो ज़रूर उसकी मदद करना। ये मत सोच के करना कि कल को तुम्हें ज़रूरत पड़े तो वो साथ देगा या नहीं देगा, ये सोच के कभी मत करना। स्वार्थी कभी मत बनना, दूसरों की मदद करो निस्वार्थ भाव से। बात रही तुम्हारे मदद की, तो तुम्हारी मदद मैं करूँगा, तुम्हारा बाबा करेगा। तुम निश्चिंत रहो, बस खुश रहकर काम किया करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।